तुर्की अचानक से डिमांड में आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि एर्दोआन यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे ट्रंप की चाल क्या है, इस बारे में पुतिन को पता चल गया है। ट्रंप अब यूक्रेन में सीरिया वाला फॉर्मूला लागू करना चाहते हैं। यूक्रेन और रूस की जंग को एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप टॉमहॉक सप्लाई करके भड़का रहे हैं, पुतिन और ज़ेलेंस्की की दुश्मनी को हाइमार्स वाले लॉन्ग रेंज रॉकेट डालकर खौला रहे हैं। नेटो को F-16 सप्लाई करके रूस को बता रहे हैं कि अब हमला मॉस्को से आगे किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरह के हथियार ज़ेलेंस्की और उनको बचाने वाले नेटो साथियों को सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं। पुतिन को डराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हर चाल बहुत ज्यादा विध्वंसक है। उसमें खौफ भी है, उसमें आग भी है और उसमें साजिश भी है, क्योंकि ज़ेलेंस्की जिस दुश्मन से करीब 4 साल से जूझ रहे हैं, उसको टक्कर देने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी चाल चल दी है। यूक्रेन में पुतिन के युद्ध को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़े लड़ाका लीडर को उतारने का फैसला किया है। ये रूस की सेना की कामयाबियों को कमजोर करने वाला बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन वो शख्स हैं जो पुतिन की पीठ में बहुत बड़ा छुरा घोंप चुके हैं। सीरिया में जिस तरह से ईरान और रूस समर्थित बशर अल असद की सरकार उखाड़ने में एर्दोआन ने भूमिका निभाई, अब यूक्रेन के युद्ध में वैसी ही साजिश रची जा रही है। रूस इसे साफ साफ देख रहा है, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि अब यूक्रेन युद्ध का फैसला एर्दोआन करेंगे। Players, and particularly Erdogan, they also help in the war between Russia and Ukraine. Yeah, Erdogan he's respected by Russia. Ukraine I can't tell you about, but he is respected by Putin. And he's a friend of mine, you can see. Why I get along with the tough ones. I don't get along with the weak ones. I get along with the tough ones. I don't know what that is, but Erdogan's been great with me. You know, when NATO has a problem with Erdogan, which they often do, they call me to talk to him. And I've never failed in working it out like immediately. Is that right? 25 सितंबर को व्हाइट हाउस में जब ट्रंप की एर्दोआन से मुलाकात हुई थी, क्या तभी ट्रंप ने एर्दोआन को युद्ध वाला टेंडर सौंप दिया था? इस मीटिंग में तुर्की और अमेरिका के बीच बहुत सी खुफिया बातें हुई। दोनों के बीच सीरिया पर बात हुई, दोनों के बीच फिलिस्तीन मुद्दे पर बात हुई, दोनों के बीच ईरान और इजराइल के साथ साथ यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया में यही कयास लगाए गए कि एर्दोआन अमेरिका की हर बात मानने को राजी हो गए हैं। ट्रंप ने भी इशारा कर दिया कि अब तुर्की को वो हर हथियार मिलेगा जिसकी वो डिमांड कर रहा है। इस फहरिस्त में सबसे आगे नाम F-16 और F-35 का रहा, जिसकी डील को लेकर अमेरिका ने तुर्की पर रोक लगा दी थी, क्योंकि 2019 में तुर्की ने रूस से S-400 सिस्टम को लेकर डील की थी। We do a lot of trade with Turkey, and we're going to continue. We're going to do some additional trade. They want to buy F-16s, F-35s, and some other things, and we're going to talk to them about that. And we're just going to have, I think, a very interesting couple of hours. गाजा से लेकर लेबनान और सीरिया से लेकर ईरान तक नेतन्याहू का युद्ध वाला ख्वाब पूरा करने में तुर्की ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसकी वजह है ये शख्स, जिसको दुनिया पहले अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जानती थी, लेकिन दुनिया में अब ये अहमद अल शरा के नाम से जाना जाता है। जुलानी ने सीरिया में ISIS के आतंकवाद की जड़ें मजबूत की थीं। खुद अपने हाथ से पता नहीं कितने मासूम लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए। इसी जुलानी ने 8 दिसंबर 2024 को सीरिया पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि उस तख्तापलट में तुर्की और अमेरिका के अलावा इजराइल ने भी जुलानी की मदद की थी। ये बात खुद नेतन्याहू कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने सीरिया में बशर अल असद को सत्ता से बेदखल कर दिया। कभी इस शख्स पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा था
और अब ये सीरिया का राष्ट्रपति बन चुका है। तुर्की का करीबी जुलानी डोनाल्ड ट्रंप सरकार का भी यार बन चुका है। पिछले साल 8 दिसंबर को सीरिया पर कब्जा करने के बाद जुलानी तुर्की और अमेरिका का खासम खास बन चुका है। जिस जुलानी ने रूस के साथ ही बशर अल असद की सरकार को हटा फेंका और ईरान को भी सीरिया से बाहर कर दिया, वो जुलानी 2 महीने बाद फरवरी में तुर्की जाकर एर्दोआन से मिला और फिर अगले 3 महीने बाद मई में सऊदी अरब जाकर डोनाल्ड ट्रंप से भी मिला था। यानी पुतिन के दुश्मन को ट्रंप ने भी सराहा और एर्दोआन का तो ये सबसे पसंदीदा लड़ाका है। अब सवाल है कि यूक्रेन के युद्ध को लेकर एर्दोआन यानी तुर्की ट्रंप को कौन सी सर्विस दे सकता है। ट्रंप का अब एक ही मकसद है, गाजा में युद्ध बंद कराने का ऐलान करके वो पूरी दुनिया का बॉस बनना चाहता है। ऐसा इरादा वो इजराइल की संसद में जाहिर कर चुके हैं जब हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम का ट्रंप इजराइल में ऐलान कर रहे थे। If you think we settled 8 wars in 8 months, I'm now including this one, by the way, if that's okay. They may say, well, that was quick, because yesterday I was saying 7, but now I can say 8. The hostages are back. The hostages are back. 8 युद्ध खत्म कराने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को लेकर अलग मूड में हैं। यूक्रेन युद्ध रोकने की उनकी ख्वाहिश अभी तक फेल साबित हुई है और अब उनके एक्शन से लगता है कि वो ज़ेलेंस्की और नेटो को पुतिन के खिलाफ भड़काने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। पुतिन इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए उनकी सेना ने यूक्रेन को जलाने का नया दौर शुरू कर दिया है। ओदेसा से लेकर खार्किव और सुमी से लेकर ज़पोरिजिया तक यूक्रेन ऐसे ही जल रहा है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर 3.5 साल के युद्ध में सबसे खतरनाक अटैक को अंजाम देना शुरू कर दिया है। रूस इस बार यूक्रेन पर नहीं बल्कि नेटो पर सबसे बड़े हमले के लिए खुद को आजमा रहा है, क्योंकि अमेरिका और नेटो ने भी रूस को दबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। ये है पुतिन की यासीन क्लास की पनडुब्बी और ये है पुतिन की ऑस्कर क्लास की पनडुब्बी। दोनों न्यूक्लियर सबमरीन हैं। दोनों डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी का जवाब देने के लिए तैयार जो उन्होंने पुतिन को दी है। दोनों सबमरीन के कमांडर टारगेट सेट करते हैं। ऑर्डर जारी किया जाता है कि दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर दो। इसके बाद पूरा क्रू हरकत में आ जाता है क्योंकि मिसाइल लॉन्च होने को तैयार है। प्रशांत महासागर में अलास्का से बहुत करीब ये मिसाइल दागी गई। जाहिर है जवाब डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुतिन को धमकाने वाली बहुत बड़ी बात कही है।